हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में भाई साहब भर भर के अपडेट हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं WWE की साइट से हुए एक बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। WWE की साइट से नहीं, ट्रिपल एच की साइट से हुए एक बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। ट्रिपल एच ने 2024 मनी इन द बैंक को अनाउंस कर दिया है। ये पेपर व्यू 6 जुलाई 2024 को टोरंटो में होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इससे पहले होने वाला 5 जुलाई 2024 को स्मैकडाउन का एपिसोड गो होम शो होगा। वहीं 2023 मनी इन द बैंक अभी तक कैश इन नहीं हुआ है, देखते हैं वो कब कैश इन होता है। आई होप WWE उसको लेके अब जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे रेसलमेनिया का भी पास आने वाला है। वहीं WWE का आने वाला पेपर व्यू रॉयल रंबल है, जिसमें मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैच दिखेंगे, जिसके लिए एंट्री सुपरस्टार्स ने अनाउंस करना शुरू कर दी हैं। काफ़ी कुछ एंट्री जो है कंफर्म हो चुकी हैं। वहीं 2 एंट्री और सामने आई हैं, जिसमें बेकी लिंच और शिंसुके नाकामुरा का नाम सामने आया है। वहीं आपको बता दूं 2024 में जनवरी से लेके अगस्त तक के सभी पेपर व्यूज़ की डेट्स भी सामने आ चुकी हैं। कंफर्म WWE प्रीमियम लाइव इवेंट स्केड्यूल जो है वो सामने आ चुका है, क्योंकि मनी इन द बैंक एक मिस हो रहा था जुलाई के महीने में, वो भी अब WWE ने अनाउंस कर दिया है। रॉयल रंबल जो है वो 27 जनवरी को दिखाई देगा। एलिमिनेशन चैम्बर 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया में होता दिखाई देगा। रेसलमेनिया 40 6 और 7 अप्रैल को यूएस में दिखेगा। इसके बाद मई में बैकलैश फ्रांस में होता हुआ दिखाई देगा। मनी इन द बैंक जुलाई कनाडा में होता दिखाई देगा। वहीं बैश इन बर्लिन 31 अगस्त 2024 को हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी पेपर व्यू जनवरी से लेके अगस्त तक सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में, जिन्हें सितंबर 2023 में WWE से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो 90 डेज का नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी फॉलो कर रहे थे। अब रिसेंट में उन्हें जापान के रेसल किंगडम 18 में देखा गया है, जहां वो IWGP ग्लोबल चैंपियन डेविड फिनली से कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। अब डॉल्फ जिगलर भी कम नहीं है, निकल के आ गए और फिनले को उन्होंने कन्फ्रंट करा और दोनों के बीच भाई साहब तगड़ा कन्फ्रंटेशन दिखा। इतना ही नहीं, फिनले ने डॉल्फ जिगलर को धक्का भी दिया और फिर दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला। हालांकि ऑफिशियल्स वगैरह ने उनको अलग भी कराया। अब ये दोनों इतने से शांत नहीं हुए। इसके बाद डेविड फिनले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के डॉल्फ जिगलर ने उन पे बुरी तरह से अटैक करा, उनको एक तरह से दौड़ा दिया और वापस आके टाइटल उन्होंने उठाया। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर है कि डॉल्फ जिगलर वर्सेस डेविड फिनले के बीच हमें IWGP ग्लोबल चैंपियनशिप आने वाले कुछ टाइम में हमें दिखेगा, और अब हम शायद डॉल्फ जिगलर को NJPW में ही देख पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैग टीम टाइटल्स के बारे में। जैसा कि करंट में दोनों ब्रांड के टाइटल्स को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल कहा जा रहा है, बट काफ़ी टाइम से ऐसे रूमर्स हैं कि WWE जल्दी रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड शोज़ के लिए सेपरेट टाइटल कर देगी, जो कि अभी तक तो नहीं हुए हैं। बट हाँ, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE रेसलमेनिया 40 से पहले ऐसा कर देगी, क्योंकि WWE चाह रही है कि दोनों ब्रांड के सेपरेट टैग टाइटल्स हों और रेसलमेनिया 40 की दोनों नाइट पे इनको अलग अलग डिफेंड करा जा सके। अब देखना होगा WWE ऐसा कब करती है, और उम्मीद तो यही है कि रेसलमेनिया 40 से पहले करना पड़ेगा, ताकि नए चैंपियन हमें मिल सके, उनके लिए फ्यूड बिल्डअप हो सके रेसलमेनिया 40 के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में। पिछले काफ़ी टाइम से उनके रिटर्न को लेकर काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसी अपडेट आई कि साशा बैंक्स और WWE के बीच नेगोशिएशन एंड हो चुका है, उनका रिटर्न किसी और कंपनी में होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद फिर रूमर्स साशा बैंक्स के WWE में आने को लेकर आ रहे हैं। 20 घंटे पहले WWE ने साशा बैंक्स की डिटेल्स में कुछ अपडेट करा। WWE की वेबसाइट पे सभी सुपरस्टार के प्रोफाइल वगैरह होते हैं, जिसमें WWE टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, बट साशा बैंक्स तो है ही नहीं, तो फिर उनके प्रोफाइल में अपडेशन का क्या मतलब है। ऐसा ही कुछ CM पंक के रिटर्न से पहले WWE ने करा था, वही सब कुछ अब साशा बैंक्स के साथ होता दिखाई दे रहा है। अब साशा बैंक्स के WWE में आने से जो फैंस हैप्पी होंगे उनके लिए ये अच्छी खबर है। वहीं आपको बता दूं रूमर्स ऐसे भी हैं कि साशा बैंक्स AEW डायनामाइट वेडनेसडे को हमें देखने को मिल सकती है। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो खैर टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसे WWE ने न्यू ईयर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। ये स्मैकडाउन का एपिसोड पैक है, काफ़ी कुछ इसको लेकर के अनाउंस हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं लोगन पॉल इस एपिसोड में दिखने वाले हैं। वहीं ईओ स्काई वर्सेस मिया यिम के बैच हमें एक मैच देखने को मिलेगा। वहीं प्रीति तितलियां टैग टीम मैच में दिखाई देंगी बुच के साथ। अब बुच का यहाँ पे पार्टनर कौन होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं US टूर्नामेंट का फाइनल राउंड केविन ओवंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच हमें देखने
देखने को मिलने वाला है और बहुत हद तक उम्मीद है कि इन दोनों में से जो जीतेगा उसको शायद लोगन पॉल कन्फ्रंट करेंगे या इंटरव्यू वगैरह करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें रोमन रेंस के नंबर 1 कंटेंडर को लेकर के मैच दिखाई देगा जो कि एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल के बीच दिखेगा। वहीं इतना ही नहीं, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। देखते हैं रोमन रेंस रॉयल रंबल में किसको फेस करेंगे, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट या तीनों को फेस करेंगे एक फैटल 4-वे मैच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जैसा कि रिसेंट में ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में दिखे थे जहां उन्हें हार झेलनी पड़ी और उनके हाथ से एक बार फिर बड़ा मौका निकल गया। अब ड्रू मैकिंटायर को लेके कुछ स्टैट्स सामने आए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर लगातार 12 चैंपियनशिप मैच हार चुके हैं, मतलब कि उन्हें पिछले कुछ सालों में 12 टाइटल मैचेस मिले जिनमें से सब में उन्हें बस हार ही मिली है। अब इन 12 मैचेस में केवल वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस शामिल हैं। अब ड्रू मैकिंटायर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि एक टाइम था जब पैंडेमिक में ड्रू मैकिंटायर ने अकेले अपने शोल्डर पे WWE को कैरी करा था। उस टाइम ड्रू मैकिंटायर चैंपियन भी रहे बट क्राउड उस टाइम नहीं था। ड्रू मैकिंटायर की दिली इच्छा है कि वो क्राउड और अपने फैंस के सामने फिर से चैंपियन बने। अब देखते हैं उनका ये सपना कब पूरा होता है। वैसे आप लोगों को बता दूं, ड्रू मैकिंटायर को लेकर जो बुकिंग इस टाइम दिखाई दे रही है शायद उनके फैंस उससे खुश नहीं होंगे क्योंकि एक के बाद एक मौके तो ड्रू मैकिंटायर को मिल रहे हैं लेकिन वो चैंपियन बनने में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस का टाइटल रेन 1221 दिन का हो चुका है। इस 1221 दिन में उन्होंने 54 यानी कि 54 बार ही अपने टाइटल को डिफेंड करा है। इसमें ब्रांड शो, प्रीमियम लाइव इवेंट और लाइव इवेंट्स भी शामिल हैं। अब लास्ट ईयर 2023 में तो रोमन रेंस ने अपने टाइटल को कितनी बार डिफेंड करा ये तो फैंस फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। वहीं कल मैंने आपको सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन के बारे में भी बताया था जो कि 220 दिन का हुआ है जिसमें उन्होंने 56 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया है। कितनी बार? 56 बार। और आप सोचो 220 दिन में 56 बार और 1221 दिन में 54 बार। अब आप स्टेट्स आपके सामने आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी कुछ WWE से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।